नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एमपी अब तक देख रहे हैं आप। और अब सवाल ये कि आखिर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा आखिर कब। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे से जुड़ी एक बड़ी खबर अब आपको बता दें कि आज विभागों का बंटवारा हो सकता है। दरअसल सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि सीएम अपने पास कई बड़े और अहम विभाग रख सकते हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को स्वास्थ्य विभाग दिया जा सकता है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री बनाए जा सकते हैं जगदीश देवड़ा, और जगदीश देवड़ा को गृह विभाग और कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जगदीश देवड़ा को, गृह विभाग और कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी। इसका ऐलान मात्र होना बाकी है। लगभग बंटवारा हो भी चुका है, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। विभागों का बंटवारा मध्य प्रदेश में नई सरकार में जो मंत्रीगण हैं, कैबिनेट की विस्तार के बाद मंत्री पद की शपथ जिन्होंने ली, कुल मिलाकर 28 मंत्री जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री सभी शामिल हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिलाकर जो पूरी कैबिनेट का गठन हुआ, उसमें विभागों का बंटवारा होना बाकी रह गया है। और ऐसे में जो जानकारी अब तक मिल रही है विभागों के बंटवारे से जुड़ी कि आज विभागों के बंटवारे की घोषणा भी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से अब तक जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने पास कई महत्वपूर्ण विभाग रख सकते हैं। जगदीश देवड़ा को गृह विभाग दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही है। तो मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया जाना बाकी है। अब सवाल कई उठ रहे हैं कि किस कद के, चूंकि बड़े कद के नेता इस बार विधानसभा के चुनाव में लड़े और कई तो ऐसे भी थे जो मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, अब उन्हें विभाग क्या दिया जाता है यह भी देखने का विषय होगा। हालांकि लगभग नाम तय हो चुके हैं, विभाग तय हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी मिल रही है जिसका औपचारिक ऐलान करना भर बाकी है। और इधर मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की खबर के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खंडवा में हैं। सीएम ने सिंगाजी समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्होंने कहा कि खंडवा में विकास की काफी संभावना है और सरकार इसके लिए काम भी करेगी। सीएम के साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद था और सीएम हनुवंतिया में रात्रि विश्राम करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार भी करते हैं। मंत्रिमंडल को लेकर सर पूरा प्रदेश इंतजार सर एक छोटी सी 2 लाइन बता देंगे सर एक 2 लाइन आप बताइए। मंत्रिमंडल को लेकर सर पूरा प्रदेश इंतजार सर एक छोटी सी 2 लाइन बता देंगे सर एक 2 लाइन आप बताइए। और ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए चलेंगे हमारे न्यूज एडिटर सुधीर दीक्षित हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुधीर, अभी तक सवाल बस एक ही है कि किसको क्या विभाग मिलेगा। सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं इस पर कब मुहर लगेगी? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने विभागों का बंटवारा जो है वो पहले ही कर लिया था, लेकिन इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल कब भोपाल पहुंचते हैं। वो मंडला दौरे पर थे, मंडला के बाद वो जबलपुर के जरिए भोपाल आ रहे हैं और भोपाल उनको करीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब उन्हें भोपाल पहुंचना था। और उसके बाद उस जो लिस्ट पर जो विभागों का बंटवारा उस पर उनको साइन करने थे और इसी में वो लेट हो रहा है और इसी देरी के चलते विभागों का बंटवारा भी देर हो रहा है। लेकिन न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले सूत्रों के हवाले से सबसे पहले ये खबर हम दे रहे हैं कि मंत्रियों को विभागों का जो बंटवारा है वो लगभग तय हो चुका है और जिन मंत्रियों के नाम इसमें लिए जा रहे थे, जिन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करना था, उनको विभागों का बंटवारा कर दिया गया है।
कैलाश विजयवर्गीय जैसे जो नाम है, प्रहलाद पटेल का जो नाम है, जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम, राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम का जो नाम है, इनको बताया जा रहा है कि विभागों का जो बंटवारा है वो हो चुका है। कैलाश विजयवर्गीय के बारे में बताया जा रहा है कि नगरीय प्रशासन विभाग इनको दिए जाने की खबर आ रही है। पहले भी विजयवर्गीय इस डिपार्टमेंट को संभाल चुके हैं, साथ में वो पीडब्ल्यूडी भी संभाल चुके हैं। इसके साथ ही साथ प्रहलाद पटेल जो है नरसिंहपुर से विधायक चुनकर आए, उनको पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग देने की खबर जो आ रही है वो दी जा रही है। जगदीश देवड़ा की अगर हम बात करते हैं, डिप्टी सीएम के तौर पर आए, गृह और वित्त विभाग इनको दिया गया है। देखने वाली बात आशीष ये है कि जगदीश देवड़ा पहले भी गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह सरकार में वो वित्त मंत्री और आबकारी विभाग और वाणिज्य कर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, तो ऐसे में उनको फिर से बनाया जा रहा है। एक और जो बड़ा फैसला जो देखने को मिल रहा है वो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के नाम पर देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को स्वास्थ्य विभाग देने की खबर आ रही है, उनको स्वास्थ्य विभाग दिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो और नाम है उनमें करण सिंह वर्मा का जो नाम है, जो 8 बार के विधायक है, सीहोर के इच्छावर से विधायक चुनकर आए, पहली बार ही वो कैबिनेट मंत्री बने, उनको राजस्व विभाग दिए जाने की खबर सूत्र हमको बता रहे हैं। एक बड़ा नाम इसमें विश्वास सारंग का है, भोपाल से चुनकर आए हैं, मंत्री है विश्वास सारंग, जिनके पास पहले चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी थी, उनको खेल मंत्रालय का प्रभार दिया जा सकता है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। साथ ही साथ मंडला इलाके से संपत्तिया उइके जो चुनकर आई है, जो विधायक बनी है, संपत्तिया उइके को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, तो उनको कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा की जिम्मेदारी देने की बात हमारे सूत्र बता रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ 18 पर हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो इंतजार था मंत्रियों को विभाग बंटवारे का, वो लगभग खत्म होने की घड़ी आ गई है। और जैसे ही राज्यपाल भोपाल पहुंचेंगे, उनके सिग्नेचर होंगे, उसके बाद ये सूची सार्वजनिक हो जाएगी और प्रदेश में सबको ये पता चल जाएगा कि आखिर किस विभाग का मंत्री किसको बनाया गया है। बिल्कुल, और एक बड़ी खबर इस पर रहेगी नजर, जिस पर हमारे एडिटर सुधीर दीक्षित भी दे रहे हैं जानकारी की। जो विभाग उन्होंने बताए, वो विभाग के बंटवारे की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। सुधीर से हम लगातार बातचीत करें। मुख्यमंत्री को लेकर जो अभी बात कही जा रही थी, उस पर मुख्यमंत्री के पास कौन कौन से विभाग हो सकते हैं, इसको लेकर के चर्चा है। कौन से विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखें, क्योंकि गृह विभाग उप मुख्यमंत्री को दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री के पास लगभग कितने विभाग अंदाजन रहेंगे, और प्रमुख विभागों की अगर बात करें तो कौन कौन से विभाग रह सकते हैं इसमें? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास जो विभाग रह सकते हैं, उसमें प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए तो जनसंपर्क विभाग उनके पास हो सकता है। परिवहन विभाग की जिम्मेदारी वो अपने पास रख सकते हैं। महिला बाल विकास पिछली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पास रखा था, वो डॉक्टर मोहन यादव अपने पास रख सकते हैं। लेकिन ऐसे कई विभाग हैं जो किसी भी मंत्री को नहीं दिए जाएंगे, वो विभाग हमेशा सीएम के पास रहते हैं, क्योंकि जब कभी भी मंत्रालय का एक्सटेंशन होता है, एक्सपेंशन जब मंत्रालय का होता है, विस्तार जब करते हैं, जब नए मंत्री बनाए जाते हैं, तो उनमें उन विभागों का बंटवारा किया जाता है, जैसा कि चुनाव से पहले पिछली बार किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसंपर्क विभाग अपने पास रखा था। जब राजेंद्र शुक्ला जो मौजूदा डिप्टी सीएम है, उनको मंत्री बनाया गया तो जनसंपर्क उनको दिया गया था। इसी तरीके से कुछ विभाग जो है मुख्यमंत्री अपने पास रख सकते हैं, जिनमें बड़े विभागों के नाम पर जो मैंने बताया कि परिवहन विभाग है, साथ ही साथ सामान्य प्रशासन जो विभाग होता है, जो बड़ा महत्वपूर्ण विभाग होता है, आमतौर पर मुख्यमंत्री अपने ही पास रखते हैं और उसमें एक राज्य मंत्री के तौर पर किसी को नियुक्त करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसमें यह है। और संपत्तियां हुई के जिनको मंत्री बनाया गया है, उनके बारे में एक खबर और आ रही है कि उनको जनजातीय कल्याण विभाग की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, क्योंकि बड़ी आदिवासी नेता के तौर पर वो शहडोल, बालाघाट और महाकौशल इलाके से आती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सूत्र बता रहे हैं, जो नाम हमारे पास आए हैं, जिसमें जो नाम चल रहे हैं, उसको देख के ये लग सकता है कि जो सभी क्षेत्रों में मंत्रिमंडल को जो जिम्मेदारी दी गई थी, जिस इलाकों को दी गई थी, उसी इलाकों से मंत्रिमंडल के विभाग भी बांटे जा सकते हैं। जी सुधीर, एक बात और, जिसमें अभी चूंकि खंडवा में इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, उनसे मीडिया ने बात करने की कोशिश की, हालांकि ज्यादा रिएक्शन तो वो नहीं दे पाए, लेकिन कैबिनेट विस्तार को लेकर भी एक बार चर्चा फिर वहां पर हुई। तो क्या अभी ये माना जाए कि विभागों का बंटवारा होने के साथ ही कुछ समय में फिर से कैबिनेट विस्तार हो सकता है? इस पर भी जो चर्चाएं गर्म है, इसके बारे में क्या डिटेल है अपने पास? देखिए, अभी तो सरकार ने 28 मंत्री, 2 डिप्टी सीएम और 1 मुख्यमंत्री, कुल मिलाकर 31 लोगों को जो है मंत्री पद की शपथ दिला दी है। ऐसे में पहले ये मंत्री अपने विभागों को समझेंगे। इसमें कई अनुभवी लोग हैं जो अलग अलग मंत्रालय को संभाल चुके हैं। जब वो अपने काम में रफ्तार पकड़ लेंगे और उस समय
हो सकता है कि जब लोकसभा चुनाव का समय हो, लोकसभा चुनाव के आसपास कुछ और लोगों को जो ज़्यादा, वैसे तो मंत्रिमंडल में ज़्यादा जो सीटें हैं या ज़्यादा जो मंत्री पद है वो खाली नहीं है, सिर्फ 1 या 2 पद जो है वो खाली है, उन पर नए मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। तो उनमें इस बंटवारे के बाद हो सकता है कि आगे जब कभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब उनमें मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी बिल्कुल। और यूं भी बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा हमेशा से ही बुलंद करते रहे। आप नजर बनाए रखिएगा और जैसे ही इसका ऐलान होगा फिर मैं आपके पास लौटूंगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। और इंदौर में अधिकारियों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, जिस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय पर अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाने का आरोप लगाया। कर्मचारी नेता ने कैलाश विजयवर्गीय का बचाव किया और उनको कर्मचारी हितैषी बताया। इंदौर में बीजेपी के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रचंड जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। वहीं अधिकारियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि योजनाओं का ये बंटाधार कर देते हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को जनता तक खुद योजनाएं पहुंचानी चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जो इस योजना का लाभ ले सकता है उसको जरूर उस योजना का लाभ दिलाना चाहिए। ये काम किसका है? किसका है ये काम? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं। अधिकारियों के भरोसे रहे तो योजना का बंटाढाल हो जाता है। कैलाश के अधिकारियों पर दिए गए बयान पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने मंत्री पर अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाने के आरोप लगा दिए। 30 साल से भारतीय जनता पार्टी है और कैलाश जी ने बहुत अच्छी बात की है कि योजनाओं का यदि कर्मचारी और अधिकारी बंटाधार कर देते हैं तो जरूरी है ये बात कि कैलाश जी सरकार में मंत्री हैं, हैवी वेट मंत्री हैं, तो वो कार्रवाई कराएं। बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी बीआरटीएस का ही मुद्दा आया है। कांग्रेस ने बताया कि एमआईसी को से बिना अनुमति के ये काम किया गया। तो जिन अधिकारियों ने बीआरटीएस बनाया था और जिनने कोलार की जो कलियासोत नदी के आसपास परमिशनें दी थी और बिल्डरों ने बनाया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराएं। बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हिम्मत दिखाएं। खाली बयान देने से कुछ काम नहीं चलेगा। हालांकि कांग्रेस भले मंत्री के बयान को धमकी के तौर पर देख रही है, लेकिन कर्मचारी संघ के नेता ऐसा नहीं मानते। कर्मचारी नेता सुधीर नायक को सुनिए। हम लोग उनके स्वभाव को जानते हैं। आदरणीय कैलाश जी की जो शैली है बड़ी हास परिहास वाली है। वो बीच बीच में हास परिहास की चुटकियां लेते हुए कहते हैं, तो उनका ऐसा कोई आशय नहीं रहा होगा। और जहां तक कर्मचारी तो अपना निष्ठा से काम करते ही हैं और इसको सभी लोग स्वीकार करते हैं, तो ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। कांग्रेस ने अपनी प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया। पार्टी अब नए सिरे से टीम बनाने की कवायद में जुट गई है और जल्द ही कांग्रेस की नई टीम सामने आएगी, जिसमें नए चेहरों को बड़ा मौका दिया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि नई टीम का गठन करना प्रदेश अध्यक्ष और आला कमान का विशेषाधिकार है और जल्द ही नई टीम सामने आ जाएगी, जिसमें युवा और नए चेहरों के साथ साथ वरिष्ठ जनों और अनुभवियों का मिश्रण देखने को मिलेगा। वहीं कांग्रेस की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि उनके अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा था कि कोई कमेटी भंग नहीं होगी। अध्यक्ष जी से उम्मीद है हम सब नए लोगों को कि जल्द से जल्द होगा भी सही, नए लोगों को जगह भी मिलेगी और कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी बेहतर तरीके से युवाओं को समझते हैं और वो मिश्रण करना जानते हैं कि वरिष्ठों का मार्गदर्शन, युवाओं की ऊर्जा कैसे उपयोग करा जाए। तो ये तो विशेषाधिकार अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय महासचिव जी बता पाएंगे कब होगा, क्या होगा, पर सभी लोगों को इंतजार है कि अच्छा होगा, जैसा होगा बेहतर रूप से। जो ऊर्जा है, उत्साह है अध्यक्ष जी के साथ काम करने का सबके अंदर ललक है। देखिए, ये तो कांग्रेस के विषय है। जीतू पटवारी जी बने तो उन्होंने कहा था कोई कमेटी भंग नहीं की जाएगी। भंवर सिंह आए, जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा कमेटी भंग। ये कांग्रेस पार्टी की दुकानदारी है। कांग्रेस पार्टी में पद बेचे जाते हैं और जीतू पटवारी जी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी चलाना है तो पद बेच के पार्टी चलेगी। तो ये इसीलिए भंग किए गई कांग्रेस पार्टी के नए लोगों से दुकानदारी की जाए, पैसा लिया जाए, पद दिया जाए और कांग्रेस का खर्चा चलाया जाए। और अब आपको मजदूर बने मंत्री जी के दीदार कराते हैं। ग्वालियर में एक बार फिर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए निकले कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर किला गेट इलाके में गजक बनाते नजर आए। उन्होंने गजक बनाने वाले कारीगरों के साथ पहले बातचीत की, उनका हालचाल जाना और उसके बाद फिर खुद हाथ आजमाया और गजक कुटनी लेकर गजक कूटने लगे। मंत्री तोमर ने एलिवेटेड रोड और
लधेड़ी औषधालय का निरीक्षण भी किया और मंत्री तोमर ने लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस बार भाजपा 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। अपनों के बीच जाकर गजक कुटी और गजक कूट करके गजक खाने का अभियान आपका अनगिनत है। 29 की 29, मध्य प्रदेश में 29 की 29। आप देखिए एलिवेटेड रोड, आप देखिएगा एयरपोर्ट, आप देखिएगा रेलवे स्टेशन, आप देखिएगा 1000 बिस्तर अस्पताल, सारे काम तेज गति से चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और यादव समाज के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष को बीजेपी में उनके ही समकक्ष नेता हिरेंद्र सिंह बना ने फोन पर धमकी दी। बीजेपी नेता और यादव महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आरएन यादव ने पार्टी के संभागीय प्रभारी विजय द्विवेदी, गुना पुलिस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों से शिकायत करते हुए एक वीडियो भी सार्वजनिक किया। बता दें कि धमकी देने वाले भाजपा नेता हिरेंद्र सिंह बंटी बना और पीड़ित नेता आरएन यादव दोनों ही बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। हिरेंद्र सिंह बंटी बना हाल ही में राघवगढ़ विधानसभा से दिग्विजय के पुत्र जयवर्धन सिंह को चुनाव में कड़ी चुनौती उन्होंने पेश की थी। देखिए, हीरेन नाम का गुंडा जो हमारे समाज के कार्यकारी अध्यक्ष श्री आरएन यादव जी के घर में जिसने जाकर तोड़फोड़ की, और उसके लिए हम आज समाज के सभी वरिष्ठजन यहाँ इकट्ठे हुए और माननीय एसपी महोदय जी को ज्ञापन दिया और उनको हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी इस आवेदन पर कार्रवाई करें, अन्यथा हम समाज के लोगों को यदि न्याय नहीं मिलेगा तो मजबूरी में कानून हाथ में लेना पड़ेगा। और इस बीच ग्वालियर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्कूल की बड़ी लापरवाही का मामला। 32 सीटर बस में 57 बच्चों को भर दिया गया। एजुकेशन टूर पर जम्मू लेकर जा रहे थे बच्चों को आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा। गुना के आरोन पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं। बस मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। आरटीओ ने बस को जब्त कर लिया है। क्षमता से अधिक बच्चों को बस में बिठाया गया था और इन्हें जम्मू ले जाया जा रहा था। इसी हाल में ग्वालियर से बड़ी खबर, मासूमों की जान के साथ खिलवाड़। बस की हालत भी देखिए आप। और भिंड में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई, रिश्वत लेते सब इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया। ईओडब्ल्यू ने 25,000 की रिश्वत लेते पकड़ा है। जनपद पंचायत में तैनात थे आरोपी इंजीनियर। फरियादी से मांगी थी 72,000 रुपए की रिश्वत। तालाब का मूल्यांकन भुगतान के लिए घूस मांगी गई थी। और खरगोन में पिस्टल के साथ एक शख्स को अरेस्ट किया गया। इसके पास कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस को पिस्टल से धमकाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शख्स को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उसके नाबालिग साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश ने बुजुर्ग से सोने की चेन छीनने की कोशिश की थी और यह पूरी वारदात एक सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई थी। और सीधी में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हाईवा ने एक ऑटो को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे को लेकर लोग नाराज हैं, जमकर हंगामा किया और इस दौरान पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प हो गई। कोतवाली थाना इलाके के शिवपुरवा की यह घटना बताई जा रही है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी इन दिनों सैलानियों से गुलजार हुआ है। हिल स्टेशन पचमढ़ी सतपुड़ा के पहाड़ों के बीच हरे भरे जंगल में बसा है। गौरतलब है कि नए साल पर देश विदेश से यहां बड़ी संख्या में सैलानी घूमने के लिए आते हैं और हिल स्टेशन पचमढ़ी में खूबसूरत पहाड़ियां, झरने उन्हें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। और नए साल को लेकर आगर मालवा के नलखेड़ी स्थित मां बगलामुखी मंदिर में तैयारियां की जा रही हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी देश भर से लाखों लोगों के यहां पहुंचने की संभावना है। लोगों को
जल्दी दर्शन हो सके, इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। वहीं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गर्भगृह में दर्शन और पूजा पर प्रतिबंध रहेगा। और अब खबरें 2020 अंदाज में।